हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसमें मैंने एक सेट लिया है ए, एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। दूसरा सेट लिया है बी, एलिमेंट्स हैं 6 8 10 12। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, ये है इसका सिंबल उल्टा यू। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी किया तो यहाँ ए रखा, इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर बी। तो क्या आएगा आंसर ए इंटरसेक्शन बी का कि जो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों सेट में 6 और दूसरा कौन सा है 8। कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में हैं कौन कौन से हैं 6 और 8, उसको हमने यहाँ पर लिख देना है। तो ये है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। कॉमन एलिमेंट उठाए और वहाँ लिख दिया, बस ये हो गया इंटरसेक्शन दोनों सेट का। डेफिनेशन क्या है इसकी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो ए में भी हों और बी में भी हों। ठीक है, ए में भी हों और बी में भी हों, दोनों में कॉमन हों। सिंबॉलिकली वी राइट, कैसे लिखते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हर एलिमेंट में क्या क्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इंटरसेक्शन में सिर्फ हमने लेने ही कॉमन एलिमेंट हैं, तो एंड का मतलब है कि वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं, उनको ही लेना है हमने, कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। इंटरसेक्शन में यहाँ एंड आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन में चेंज है, यूनियन में वहाँ और आया था और यहाँ एंड आएगा। ठीक है, अब अगर हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर आएगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखिए, ये है कॉमन एलिमेंट्स 6 और 8 दोनों सेट के। तो कॉमन पोर्शन जो ए और बी का है वो कौन सा है, ये वाला है ना कॉमन पोर्शन। ठीक है, और अगर एलिमेंट्स को हम लिखेंगे मान लो, तो कैसे लिखेंगे कि कहाँ पे हैं ये। देखिए 6 8, ए और बी सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लिखें, लेकिन 6 8 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम पहले लिखेंगे। मैंने कल भी बोला कॉमन एलिमेंट्स को पहले ही लिख लें। 6 8 आ गया, ये ए में भी है और बी में भी है कॉमन पोर्शन। ठीक है, 6 8। अब ए में एलिमेंट्स कौन से हैं 2 4 6 8। तो देखिए 6 8 तो लिख दिया मैंने, ठीक है, ए में, और क्या रह गए 2 4, यहाँ लिख दो, हो गया पूरा ए। अब बी में 6 8 10 12, 6 8 पहले से लिख चुके हैं हम, और रह गया 10 12, यहाँ लिख दो, हो गया बी भी पूरा। अब आंसर क्या है हमारा, अगर हमने कहना है कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम कॉमन एलिमेंट क्या है 6 8, और ये यहाँ पड़ा है 6 8 कॉमन पोर्शन में, तो हम इसको शेड कर देंगे। हम समझा रहे हैं कि भाई ये है हमारा इंटरसेक्शन का आंसर इन वेन डायग्राम। ओके, जहाँ पर पड़े हैं दो एलिमेंट जो कि 6 है और 8 है, और ये कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिए हैं दो सेट्स, एक लिया है ए 1 2 3, बी लिया है 5 6 7। तो इनमें कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन, हाँ कुछ भी कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेट में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, खाली सेट आएगा। और आपको पता है कि खाली सेट को हम फाई भी बोलते हैं, पिछली वीडियोस में भी बताया था। तो इसका आंसर यही आएगा, या फिर आप इसको सिंबल लगा सकते हैं, किसके इक्वल है ये, फाई के। ठीक है, तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। वेन डायग्राम में कैसे
आप लिखेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए दोनों सेट ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 5 6 7, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन हो तो हम फिगर बनाते हैं ये वाली, है ना, कि देखिए थोड़ा कॉमन पोर्शन है और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों सेट दूर दूर पड़े हैं, देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स। ओके, तो वेन डायग्राम हम इस तरह लिखेंगे डिसजॉइंट सेट्स की। ठीक है, अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कि इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आप एडिशन में लिखना चाहते हैं 2 + 3 तो वो बराबर ही आएगा 3 + 2 के। एडिशन में आप 2 पहले रखो 3 बाद में, या 3 पहले रखो 2 बाद में, आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। लेकिन देखिए सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे कि 2 - 3 बराबर होता है 3 - 2 के। हाँ, तो ये नहीं होता, वहाँ तो आ गया 5 5, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 2 - 3 -1 और 3 - 2 1। ये आपको समझाने के लिए कि कहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में तो ये नहीं लगेगा कॉम्यूटेटिव, कि 2 इधर लिख दिया 3 इधर बराबर ही आएगा, 3 इधर लिख दो 2 उधर, ऐसा इधर तो नहीं है। लेकिन एडिशन में तो हो गया। ठीक है, तो कहीं कहीं ये लॉ लग जाता है, कहीं कहीं इसका मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं लगता। तो क्या यहाँ पर लगेगा इंटरसेक्शन में? ठीक है, तो यहाँ पर लगता है, ये हम चेक कर सकते हैं, चेक करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे आपने कोई सेट लिया 1 2 और बी लिया 2 3। हाँ, अब 2 3 बाद में था, यहाँ पहले लिख लो और ए बाद में लिख लो, तब भी क्या आ रहा है, कॉमन क्या एलिमेंट था, इंटरसेक्शन में कॉमन ही करना है ना, हमें कॉमन एलिमेंट लेना है। तो क्या आया 2, और यहाँ भी क्या आ गया, कॉमन एलिमेंट क्या है 2 ही रहेगा, तो बराबर आ गया। तो कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है इंटरसेक्शन की। ठीक है, ऑपरेशन पर भी। ठीक है, तो आगे है इसी तरह एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि आपने देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स आपने पहले इंटरसेक्शन ए बी को करना है और जो सेट आए बाद में इंटरसेक्शन सी करना है। क्या वो बराबर आएगा कि अगर आप पहले बी इंटरसेक्शन सी करो और बाद में इंटरसेक्शन ए सेट से करो? देखिए हम ले रहे हैं ए को 1 2, बी को 2 3, ओके, और सी को 2 4 ले लिया। अब इधर राइट साइड में भी हमने क्या वही लेना है 1 2 इंटरसेक्शन। अब ब्रैकेट जो इधर रखी थी ए बी पे, अब बी सी पे रखेंगे हम। क्या आएगा, बी क्या लिया था 2 3 इंटरसेक्शन, सी क्या है 2 4। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों का कॉमन क्या है, 2 ही है ना, तो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कर लिया इन दोनों को इंटरसेक्शन। अब रह गया इंटरसेक्शन 2 4। ओके, तो ये तो अभी ऐसे ही पड़ा है, ये ब्रैकेट वाला पहले सोल्व करना है ना, वहाँ भी वही किया था। तो ब्रैकेट वाला क्या आएगा 2 3 यहाँ और 2 4 यहाँ, कॉमन क्या है 2 2 कॉमन है, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन 2 यहाँ आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 ही है ना। ठीक है, और इन दोनों में भी कॉमन क्या है 2 ही है, आ गया बराबर। सो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हम, किसको सेटिस्फाई करेगा, इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को
किन्हीं सेट्स में भी, ठीक है, 3 सेट्स में। अभी हम कर रहे हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू। ये क्या है कि अगर देखिए, अगर आप फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लेंगे तो फाई ही आएगा। जैसे कि आपने खाली, फाई क्या होता है, खाली सेट, इंटरसेक्शन किसी भी सेट से लेंगे तो क्या कुछ कॉमन आएगा इन दोनों में? ये तो है ही खाली है, खाली, और यहाँ 1 2 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा आंसर आएगा क्या कॉमन है इन दोनों में? कुछ भी नहीं है, तो आंसर आएगा खाली सेट, मीन्स आंसर आया फाई। ओके, आ गई राइट हैंड साइड, फाई आएगा, ये कह रहे हैं। ये हो गया लॉ ऑफ फाई कि आप फाई को किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई ही आएगा, याद रखना है। आगे है लॉ ऑफ यू। तो लॉ ऑफ यू क्या है कि यूनिवर्सल सेट मान लीजिए हमने लिया और एक लिया उसका सबसेट, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे उसके सबसेट से, ठीक है, तो क्या आएगा? हमेशा वो सबसेट ही आएगा, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल सेट आपने लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन किया ए से, ए ले लिया उसका सबसेट 1 2, एक छोटा सेट। तो ठीक है, जब एक बड़ी चीज़ है और छोटी चीज़ उसका पार्ट है, छोटा सेट उसका पार्ट है, तो कॉमन तो 1 2 ही आएगा, हर बार 1 2 ही आया ना, तो छोटा सेट ही आया हमेशा। ये वाला जो उसका सबसेट है यू का, तो किसके बराबर आ गया? यू इंटरसेक्शन है ए के ही बराबर आएगा, तो सही है, ठीक है। ये याद रखना है हमने कि फाई इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ करेंगे तो फाई आएगा, और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन उसके सबसेट से करेंगे तो उसका सबसेट ही आएगा। ओके, आगे है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या है कि देखिए, अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी से करेंगे तो वही सेट आएगा, वेरी इजी। ये भी क्या है कि अगर आपने मान लो ए लिया 1 2, ठीक है, और ए वो तो 1 2 ही लिया, फिर लिख दो, दोनों में कॉमन क्या है? ये खुद ही है, सारा ही तो ले लिया आपने, ये 1 2, ये भी 1 2, सेम ही तो लिया। सेम सेट का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? दोनों ही है, 1 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है दोनों में, आंसर ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आ गया? ए के, तो आइडेम्पोटेंट लॉ भी हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5th प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है कि अगर आप ए को इंटरसेक्शन करोगे बी यूनियन सी से, ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो ये बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। तो इसको अब हम समझेंगे वेन डायग्राम से। पहले मैंने इधर वाला पोर्शन लिया है, ठीक है, कौन सा? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले मैंने 3 सेट लिए, ठीक है, 3 सेट लिए ए बी सी। ओके, सो मैंने सिर्फ ए को शेड किया, यहाँ पे सिर्फ ए को शेड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए लिखा है तो मैंने ए शेड कर दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे लगा दिया, और फिर आगे ब्रैकेट में बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है? यूनियन क्या होता है कि हमने सारे बी के भी एलिमेंट्स लेने और सी के भी लेने, और जो कॉमन है वो एक बार लेने, ठीक है। तो देखिए, बी यूनियन सी क्या हुआ? शेडिंग कहाँ आ गई? बी पर और सी पर, सिर्फ बी और सी पर, ठीक है। तो बी तो यहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक भी जा रहा है, सारा ले लिया बी, सारा ले लिया सी, हो गया। शेडिंग करनी आ गई हमें बी यूनियन सी की, और ए की भी, ए की शेडिंग यहाँ कर ली। तो स्टूडेंट्स, अब ए शेडिंग हम यहाँ कर चुके हैं और बी यूनियन सी यहाँ कर चुके हैं। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन शेडेड पोर्शन निकालना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? हम देखेंगे कॉमन शेडिंग कहाँ पे आ रही है इन दोनों फिगर में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर शेडिंग नहीं है और यहाँ पर शेडिंग है। इस पोर्शन में देखें ध्यान से, इतने में सिर्फ जो खाली है, ठीक है, इतने में कि यहाँ शेडिंग नहीं है और यहाँ शेडिंग है, हमें दोनों जगह चाहिए, तो ये कॉमन शेडेड नहीं हुआ, ठीक है। अब देखें इतने पोर्शन में ये जो खाली है, खाली वाला, कि यहाँ शेडिंग नहीं है और यहाँ शेडिंग है,
अब हमें तो दोनों में चाहिए, तो ये भी कॉमन शेडेड नहीं हुआ। अब इतने में देखें कि यहाँ शेडिंग नहीं है, इतने पोर्शन में यहाँ शेडिंग नहीं है और यहाँ शेडिंग है, लेकिन हमें तो दोनों में शेडिंग चाहिए, तो ये भी कॉमन शेडेड नहीं हुआ। ठीक है, अब इतने में देखें, इतने पार्ट में ये जो खाली है कि यहाँ कॉमन शेडिंग, यहाँ शेडिंग नहीं है और वहाँ शेडिंग है, हमें तो दोनों में ही शेडिंग चाहिए, तो ये भी पोर्शन में कॉमन शेडिंग नहीं हुई। देखिए यहाँ शेडिंग नहीं है इस खाली पोर्शन में और वहाँ पे है, हमें दोनों में शेडिंग चाहिए, तो ये कॉमन शेडिंग यहाँ हमने लेनी है ना, इंटरसेक्शन लेना है ना दोनों का, तो यहाँ शेडिंग नहीं आएगी जो कॉमन शेडिंग होगी। अब कहाँ कहाँ रह गया, ध्यान से देखें, इस छोटे से पोर्शन में मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ भी शेडिंग है और यहाँ भी शेडिंग है, गौर से देखें। तो एक तो ये आ गया कॉमन शेडेड पोर्शन, यहाँ शेडिंग है, यहाँ भी शेडिंग है। ओके, तो ये भी आ गया एक पोर्शन जो कॉमन शेडिंग में आएगा। और कौन सा रह गया, यहाँ शेडिंग है, ओके, और यहाँ शेडिंग है ना, और ये भी आ गया वो पोर्शन जो कॉमन शेडिंग में आएगा। ओके, ठीक है। अभी इधर देखें, क्या ये जो हमने वेन डायग्राम से कॉमन शेडिंग पोर्शन निकाला, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा कि हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लो, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करो, तो वही शेडिंग आती है। देखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि ए और बी का कॉमन पोर्शन ले लो, ले लिया। ए इंटरसेक्शन सी क्या है कि ए और सी का कॉमन पोर्शन ले लो, ले लिया। अब इन दोनों का यूनियन करो, दोनों का यूनियन करो। यूनियन क्या होता है, एक बार लेने और सारे लेने, एक बार शेडिंग लेनी है और दोनों की लेनी है। ठीक है, और कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला है ना कॉमन पोर्शन, दोनों की शेडिंग में ये भी लेना है, एक बार लेना है। ठीक है, सो करिए, ये क्या आएगा, एक बार शेडिंग यहाँ आ गई, कॉमन पोर्शन ले लिया हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों बार था कॉमन पोर्शन, यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये वाला कॉमन पोर्शन, ये वाला ले लिया। ठीक है, अब ये रह गया, ये दोबारा नहीं लेना ये वाला। ठीक है, अब ये वाला रह गया इतना सा, ये वाला, ये टुकड़ा रह गया। अब इसको यहाँ भरेंगे, देखो यहीं भरेंगे, तो जो आंसर वहाँ पे आया, शेडिंग जो वहाँ पे आ रही है, देखो अब चेक करो, जो शेडिंग वहाँ पे आ रही है जितने पोर्शन में, उतने में ही यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स, जो शेडिंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करके आई, वही शेडिंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करके आई। तो ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम से प्रूव किया। आप सेट्स को लेके भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन में ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या हम किन्हीं दो सेट का डिफरेंस कर सकते हैं? तो मैंने एक सेट लिया है ए 1 2 3 4 5 6, एक सेट लिया है बी 2 4 6 8। तो डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी, पहले मैंने ए सेट लिया माइनस बी सेट लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? तो ए माइनस बी में सिर्फ ए के ही एलिमेंट आते हैं। एक बात तो ये माइंड में रखें कि ए माइनस बी जब आप डिफरेंस कर रहे हो तो सिर्फ ए जो कि पहले लिखा है सेट, उसी के एलिमेंट्स आएंगे आंसर में। अब कौन से आएंगे? देखिए, जो भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट हैं ए और बी के, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है। ठीक है, तो ए के वो एलिमेंट जो कॉमन हैं ए और बी दोनों में, वो नहीं आएंगे। बाकी ए के बचे हुए 1 1
3 3 5 5। जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो आएंगे 1 3 5 आया। कॉमन एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है वो नहीं आएंगे, सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे ए माइनस बी में, ठीक है, बी के नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ ए के आएंगे, पहली बात। और जो कॉमन एलिमेंट हैं ए और बी में कौन से हैं, 2 4 6 पढ़े हैं ना, ये आंसर में नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ ए के वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन नहीं हैं ए और बी में, ठीक है। तो अब बी में ये 8 भी पड़ा है, तो हमें इस सेट के एलिमेंट से जो बचे हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ए माइनस बी में जब डिफरेंस कर रहे हैं तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से मतलब है, ठीक है, वही आंसर में आएंगे। 1 3 5 आंसर आ गया। याद रखें, इसे नफ़रत है, ए को नफ़रत है कि वो अपनी कोई भी चीज़ शेयर करे बी से, तो अगर शेयर हो गई है, कॉमन एलिमेंट पड़े हैं, तो वो उठा के बाहर फेंक देता है कि मैंने अपने पास रखने ही नहीं है, जो मेरे पास बचे हैं वही ठीक है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। सिर्फ ए के एलिमेंट्स ही होंगे ए माइनस बी में विच डू नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, वो बी को बिलोंग ना करते हों जो, ठीक है, बी को बिलोंग ना करते हों। 2 भी बी को बिलोंग करता था, 4 भी बी को बिलोंग करता था और 6 भी बी को बिलोंग करता था, इसलिए उसने 2 4 6 को उठा के बाहर फेंका। मुझे नहीं चाहिए कहता, मेरे पास यही ठीक है। 2 1 3 कौन से 1 3 5, ओके। सो अगर इसकी शेडिंग करनी हो हमने ए माइनस बी की वेन डायग्राम में, तो कैसे करेंगे, कहाँ है 1 3 5, ये पढ़ा ना 1 3 5। कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, 2 4 6, दोनों में कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में कौन से थे, 2 4 6, ये पढ़े। अब देखिए ए सेट में कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी सेट में 2 4 6 8, ठीक है। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आया ए माइनस बी का, 1 3 5। तो सिर्फ ये शेडिंग करनी है हमने ए माइनस बी में, मीन्स ए का वो पोर्शन जो बी में ना आ रहा हो, ठीक है, ए का अकेला पोर्शन, सेपरेट पोर्शन, कॉमन एलिमेंट्स हमने नहीं लेने, इतनी शेडिंग आएगी ए माइनस बी में सिर्फ, ठीक है, ओके। ए का अकेला पोर्शन, कॉमन पोर्शन नहीं लेना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।